है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। ओम शांति। संसार में मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ जीवन है, क्योंकि मनुष्य के पास बुद्धि है, जिसके आधार पर वह अपने जीवन को सर्वश्रेष्ठ दिशा दे सकता है। यदि जीवन को श्रेष्ठ दिशा मिल जाए तो वह अपने जीवन को बहुमूल्य बना लेता है। जितना हमारे जीवन में मूल्य आते जाते हैं, उतना हमारा जीवन सुखों से भरपूर हो जाता है और हम दूसरों को भी सुख देने वाले बन जाते हैं। आध्यात्मिकता हमारे जीवन में मूल्यों को धारण करने में मदद करती है। मूल्यों पर आधारित जीवन सुखमय जीवन होता है। आत्म सुख मिलता है। सभी सुखों से आत्म सुख सर्वश्रेष्ठ है और सभी गुणों में से संतोष गुण शिरोमणि है। संतोष सभी गुणों में सिरताज है, क्योंकि संतोषी मनुष्य राजा के समान सुखी होता है। क्योंकि राजा तो कई ऐसे भी हो सकते हैं कि जिनके पास सब कुछ है परंतु जीवन में खुशी नहीं है, और संतोषी व्यक्ति के पास खुशी का खजाना होता है, जिसके आधार पर लोग समझते हैं कि यह संपन्न है, भरपूर है। और एक राजा के पास यदि खुशी नहीं है, संतुष्टता नहीं है, तो एक निर्धन व्यक्ति को भी राजा की हालत देखकर दया आ जाती है, क्योंकि संतोष परम खजाना है। संतोषम जीवनम सुखम। जिसके जीवन में संतोष है उसका जीवन सुखदायी बन जाता है। संतोष अर्थात इच्छाओं का अभाव। एक होती है आवश्यकता और एक होती हैं इच्छाएं। आवश्यकता अर्थात जो है जितना है उसमें ही सुख का अनुभव करना, जितना चाहिए उसे लेकर अपने जीवन का गुजर बसर करना। और इच्छा तो अर्थात जो दूसरे के पास है उसकी तुलना करके ये मेरे पास भी होना चाहिए, मुझे भी ये चाहिए। यदि जीवन में जरूरत नहीं भी है तो भी दूसरे के पास है तो मेरे पास भी हो। इच्छाओं का तो कभी अंत ही नहीं होता। इच्छा कभी अच्छा नहीं बनने देती है। व्यक्ति एक इच्छा पूरी करता है तो दूसरी जाग जाती है, दूसरी पूरी करता है तो तीसरी जाग जाती है। इस प्रकार इच्छाओं के पीछे व्यक्ति उनका गुलाम बन जाता है और इनको पूरी करते करते अपने प्राण भी त्याग देता है। एक व्यक्ति था, वह बहुत गरीब था। उसके खेत में से कोई फसल नहीं उगती थी, बड़ा मुश्किल से अपना गुजारा करता था। उसे एक व्यक्ति मिला और कहा कि फलाने राज्य में तुम जाओ, वहाँ का राजा बहुत अच्छा है, वहाँ की ज़मीन भी बहुत अच्छी है, वहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, तुम जाओ वहाँ, जरूर तुम्हारी समस्या का हल मिलेगा। वह व्यक्ति उसका कहना मानकर राजा के पास गया। राजा ने उसकी समस्या सुनी और कहा कि मेरे पास बहुत ज़मीन है,
तुम जितनी जमीन लेना चाहो ले सकते हो। तुम जितने कदम उस पर चलोगे वह जमीन तुम्हारी हो जाएगी। वह व्यक्ति बहुत खुश हो गया और सारा दिन चलने लगा उस जमीन पर। सोचा चलने से तो थोड़ी ही नाप पाऊंगा, इसलिए दौड़कर चलता हूँ। वह दौड़ने लगा और दौड़ते दौड़ते रास्ते में भूख लगी, कुछ खाया भी नहीं कि जितना दौड़ूंगा उतना आज के दिन ये ज़मीन मेरी हो जाएगी। दौड़ता रहा, ना खाना खाया ना पानी पिया। शाम हो गई। फिर अब वापसी का समय था। वापसी का समय हुआ तो अब इतना जो सुबह से शाम तक दौड़ा था, वापस भी आना है, उसमें भी टाइम लगेगा। तो उसने स्पीड और बढ़ाई कि वापस पहुंचना है तभी ज़मीन मिलेगी। अब पहुंचते पहुंचते गांव से थोड़ा दूर पहले ही उसको सांस चढ़ने लगी और वह व्यक्ति बेहोश हो गया। उसने वहीं प्राण त्याग दिए। गांव वाले इकट्ठा हुए और कहा, यहाँ जो भी आता है ऐसे ही लालसावश, लालचवश ऐसे ही प्राण त्याग देता है। आज के मनुष्य की यही हालत है। एक कहावत है, चींटी चावल ले चली, बीच में मिल गई दाल। कहत कबीरा दो ना मिले, इकले दूजी डाल। चींटी अपने मुंह में चावल लेकर जा रही थी, रास्ते में उसे दाल मिल गई। अब उसकी दाल लेने की इच्छा हुई, परंतु जब तक मुंह में चावल है तो दाल कैसे ले? दो तो मिल ना सके। हमारी भी हालत उस चींटी की तरह ही है। हम भी एक के बाद एक इच्छाएं जगाते रहते हैं और उनके अधीन हो जाते हैं। हमें लोहा मिलता है तो हमें सोना चाहिए। सोना मिल गया तो हमारी इच्छा पारस की होती है कि हम लोहे को भी सोना बना दें और उसके पीछे अपने संतोष को गवा देते हैं। जबकि एक संतोषी मनुष्य को एक बूंद भी समुद्र के समान प्रतीत होती है और असंतुष्ट व्यक्ति को समुद्र भी बूंद के समान प्रतीत होता है। वह हमेशा दुखी रहता है। संतुष्ट व्यक्ति हमेशा सुखी रहता है। इच्छाओं का गुलाम व्यक्ति, इच्छाएं उसके गले में फंदे के समान लटकी रहती हैं। इच्छाएं परछाई के समान हैं। जितना हम उसे पाने की कोशिश करती हैं वह आगे बढ़ती जाती हैं। जैसे परछाई को हम पकड़ने की कोशिश करें वह आगे दौड़ती है। इसी प्रकार इच्छाओं का गुलाम व्यक्ति खुद का जीवन दुखमय बना लेता है। वह अपने परिवार, समाज, देश के लिए भी मुसीबतें खड़ी कर देता है, क्योंकि जब जीवन में इच्छाओं के कारण असंतुष्टता आती है तो वह अपने रिश्तों को भी नहीं देखता है। बेटा अपने पिता तक की हत्या कर देता है, भाई भाई में झगड़े हो जाते हैं। ऐसा व्यक्ति ईमानदारी छोड़कर देश के लिए भी गद्दार बन जाता है। इसलिए वह सबके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है। इसलिए हमें जीवन में संतोष के गुण को अपनाना चाहिए। संतुष्टता का अर्थ यह नहीं है कि हम कर्म ना करें, उन्नति ना करें, प्रगति ना करें, बस जो है हम संतुष्ट हैं, जैसे हैं हम संतुष्ट हैं, ऐसा नहीं। संतुष्ट व्यक्ति प्रगतिशील भी होता है, अपनी प्रोग्रेस का, अपनी उन्नति का भी ख्याल रखता है, परंतु जीवन में संयम और धैर्य को भी रखता है। यदि व्यक्ति सोच ले कि मैं इस मुकाम तक पहुंचना चाहता हूं, वो गलत नहीं है, लेकिन आज ही मुझे मिल जाए, बाय हुक बाय क्रुक, चाहे कोई भी नीति मुझे अपनानी पड़े,
कुछ भी करना पड़े मुझे पाना ही है, ये हो गया जीवन में धैर्य की कमी, संयम की कमी। ऐसा व्यक्ति असंतुष्ट बन जाता है। तो प्रोग्रेसिव नेचर रखना, परंतु संयम और धैर्य के साथ। तीसरा, संतुष्टता का अर्थ है जीवन में हम जो कर्म करते हैं, कर्म करते हुए फल की चिंता ना करें, निष्काम भावना से कर्म करना। कर्म सिद्धांत के अनुसार किया हुआ कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता है। जो आपने किया है उसका फल तो अवश्य ही मिलेगा, परंतु हम अपने मन में फल की इच्छा ना रखें कि मैंने ये किया है तो मुझे नाम मान शान मिलना चाहिए, प्रशंसा मिलनी चाहिए, मुझे अब ये प्राप्ति होनी चाहिए, मुझे ये अधिकार मिलना चाहिए। और जब वो नहीं मिलता है तो व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, दुखी हो जाता है, सबसे नाराज होता है। इसलिए संतोष अर्थात निष्काम भावना से कर्म करना। कठिनाइयों और असफलताओं को दूर करने के लिए यत्न करना है, परंतु जब तक सही परिणाम ना मिले तब तक जीवन में संतुष्ट रहना है। अगर हम चाहते हैं कि मुझे इतने मार्क्स मिलें तो उसमें कोई बुराई नहीं है, परंतु उसके लिए यदि हम प्रयत्न कर रहे हैं और फिर भी हमें नहीं मिलता है तो हम संतुष्ट रहें कि अगली बार और मेहनत करेंगे और प्रयास करेंगे तो हमें सफलता जरूर मिलेगी। जो आपका है उससे आपसे कोई छीन नहीं सकता, और जो छिन गया वह आपका कभी था ही नहीं। हर हाल में संतुष्ट रहना। व्यक्ति असंतुष्ट हो जाता है, कई कारण होते हैं कि व्यक्ति के जीवन में असंतुष्टता आ जाती है, संतोष जीवन में धारण नहीं कर पाता है। जब हम इसके कारणों को देखते हैं तो एक बात समझ में आती है कि व्यक्ति जब कल की चिंता में जीता है, प्रकृति ने मनुष्यों की रचना की और उसके जरूरत की चीजें, भोजन, वस्त्र सब उपलब्ध कराई। जीव जंतु भी उन चीजों का उपयोग करता है और मनुष्य भी उन चीजों का उपयोग करता है, परंतु देखा गया है कि जो जीव जंतु हैं वो उन चीजों का उपयोग करते हुए संतुष्ट रहते हैं, खुश रहते हैं। एक पक्षी को जितना दाना चाहिए वो चुगकर उड़ जाता है, उसे इकट्ठा करने की चिंता नहीं है कि कल क्या मिलेगा, बल्कि वह और पक्षियों को भी बुलाकर उन्हें भी दाना लेने के लिए बुलाता है। उसे संग्रह की चिंता नहीं है कि दूसरे ले लेंगे तो मेरा क्या होगा, नहीं, इसलिए वे खुश रहते हैं। और मनुष्य सब चीजों का उपयोग करते हुए भी असंतुष्ट रहता है, कारण कि मनुष्यों को कल की चिंता है, कल के कारण संग्रह करना चाहता है। 7 पीढ़ियों के लिए इकट्ठा कर लिया तो सोचता है 8वीं पीढ़ी का क्या होगा, इसलिए वह दुखी रहता है। उसे पेट भरने के लिए नहीं चाहिए, पेटी भरने के लिए चाहिए। यही संग्रह वृत्ति उसे दुख का अनुभव कराती है और व्यक्ति भविष्य के लिए चिंता की गठरी लिए भागता रहता है। एक मजदूर है, सारा दिन काम करता है, रात को थका हारा जब घर आता है तो सूखी रोटी खाकर, पानी पीकर, हाथ का तकिया बनाकर चटाई पर आराम की नींद सो जाता है। परंतु एक धनी व्यक्ति जिसके मन में चिंता है और पानी की होड़ है, वह डंलप का गद्दा होते हुए भी नींद की गोली खाकर सोता है। भरपेट भोजन नहीं खा पाता है क्योंकि उसके मन में संग्रह की वृत्ति है।
इसलिए वह जीवन में दुख का अनुभव करता है। मजदूर को यही है कि कल फिर कमा लेगा, खा लेगा। संतोषी व्यक्ति इसलिए जीवन में सुकून का अनुभव करता है, शांति का अनुभव करता है, आराम की नींद सोता है। दूसरा कारण हम असंतुष्ट जो होते हैं वो देखने पर आता है कि हमारा भौतिकवादी दृष्टिकोण। हम जीवन में इतने भौतिकवादी हो गए हैं, हमारा लक्ष्य है बस खाओ पियो मौज करो, यही जीवन है, बस इसीलिए हम धरती पर आए हैं। और आजकल जो विज्ञापन एजेंसियां या मीडिया, वो भी विज्ञापनों के माध्यम से यही प्रचार करते हैं कि ये भौतिक चीज़ें आपकी ज़रूरतें हैं, ये चीज़ें होनी चाहिए तो जीवन में खुशी होगी, तो जीवन बहुत अच्छा बीतेगा। और इन विज्ञापनों को देखकर मनुष्य का मन इतना भ्रमित हो जाता है कि वह उन चीज़ों की आवश्यकता ना होते हुए भी उन्हें इकट्ठा करना चाहता है। एक के बाद एक चीज़ इकट्ठा करता ही रहता है। इतना उसका भौतिकवादी दृष्टिकोण हो गया है। स्वार्थवादी भी इतना हो गया है कि वह सबसे अमीर बनना चाहता है, अपने को ही बस सुखी देखना चाहता है, दूसरे को देख ही नहीं सकता। एक फोर्ब्स नाम की पत्रिका, जिसमें विश्व के सबसे अधिक धनपतियों की संपत्ति का ब्यौरा होता है और उसके आधार पर ही उसमें धनपतियों को नंबर दिए जाते हैं, श्रेणी प्रदान की जाती है। और एक धनपति भी आजकल सबसे नंबर 1 की आने में, होड़ में आने के लिए वो इस धन को इकट्ठा करने में लगे हुए हैं। इसलिए आज व्यक्ति स्वार्थवादी और भौतिकवादी होने के कारण भी असंतुष्ट हो गया है। तीसरा जब देखते हैं असंतुष्टता का कारण कि व्यक्ति जब दूसरों को देखता है तो उनके गुण की बजाय कमियों को, असफलताओं को, दोष को देखता है, तो उन व्यक्तियों से असंतुष्ट हो जाता है कि मेरे अनुरूप कार्य नहीं करता है, मैं जितने मार्क्स चाहता था उतना मेरा बच्चा नहीं लेके आता है, या दूसरे व्यक्तियों से हम जैसा एक्सपेक्ट करते हैं वैसा काम नहीं करते हैं, तो उन व्यक्तियों से असंतुष्ट हो जाते हैं, उनसे नाराज रहते हैं, रूठते हैं, उन्हें उलाहना देते हैं और उनके साथ अपने संबंध भी खराब कर लेते हैं। इसलिए असंतुष्ट व्यक्ति के पास कोई बैठना भी नहीं चाहता कि तो बात बात पर रूठता है, उलाहना देता है, इसकी तो आदत ही ऐसी है, इसके साथ क्या बैठना। चौथा असंतुष्टता का कारण, जब हम अपने शरीर की किसी बीमारी के कारण शरीर से असंतुष्ट हो जाते हैं कि मेरे शरीर के संग में बहुत दर्द रहता है, बहुत तकलीफ है, मैं तो इस जीवन से परेशान हो गया हूँ, दिल करता है बस मर जाएं, बहुत दुख देता है मेरा शरीर। इस कारण शरीर से असंतुष्ट रहते हैं। फिर कभी अपने संबंधों से या अपने ही स्वभाव संस्कार से असंतुष्ट हो जाते हैं कि मेरा ये स्वभाव, ये संस्कार, इसे मैं परिवर्तन नहीं कर पा रहा हूँ। बाहर से तो वह व्यक्ति दिखाएगा कि मैं अपने जीवन में संतुष्ट हूँ, खुश हूँ, लेकिन अंदर से उसे महसूस होता है कि जो मुझे जीवन में करना चाहिए वो मैं नहीं कर रहा हूँ, जो पुरुषार्थ मुझे करना चाहिए वो मुझसे नहीं हो पा रहा है, ये संस्कार मुझसे नहीं बदला जा रहा है। इस कारण वो असंतुष्ट रहता है और परेशान होकर वातावरण में नेगेटिव तरंगे फैलाता है। कई बार कुछ ऐसी परिस्थितियाँ होती हैं, हालात होते हैं, कुछ मजबूरियाँ होती हैं जिन्हें हम बदल नहीं पाते हैं, तो हम अपने हालातों से, उन परिस्थितियों के कारण असंतुष्ट रहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मुझे ऐसा मिलना चाहिए था,
मुझे वो व्यक्ति मिलना चाहिए था, या कुछ भी जो जीवन में परिस्थिति अनुकूल नहीं है, उसके कारण हम असंतुष्ट रहते हैं। कई बार दूसरों को जब हमसे ज़्यादा प्राप्ति होती है या हमसे ज़्यादा अधिकार मिलते हैं, तो हम उसे देखकर भी असंतुष्ट हो जाते हैं। अपनी कमियों को दूर नहीं करेंगे, बस उनके अधिकारों और प्राप्तियों को देखेंगे कि उसे ऐसा मिलता है, मुझे क्यों नहीं। और व्यक्ति वो पाना चाहता है, मिलता नहीं है, उसके अंदर कमजोरी है जिस कारण नहीं मिलता, तो वह असंतुष्ट रहता है, दुखी रहता है, जीवन से निराश हो जाता है, उत्साह भी खत्म हो जाता है। इस प्रकार वह अपना जीवन दुखमय बना लेता है। असंतोष के इन कारणों को दूर नहीं करता, बस वो अपने जीवन में एक निराशा का अनुभव करता है। जबकि संतुष्ट व्यक्ति जो होता है, वह अपने जीवन में सुख शांति का अनुभव करता है। उसकी वृत्ति एक रस रहती है, वह सदा सुख का अनुभव करते हुए आगे बढ़ता रहता है। संतुष्टता मनुष्य को ऊंचाई की ओर ले जाती है और असंतुष्टता पतन की ओर ले जाती है। संतुष्ट व्यक्ति के अंदर ऐसा आत्मबल आ जाता है जिसके आधार पर वह निंदा, ईर्ष्या, चिंता, लोभ, क्रोध आदि वृत्तियों को जीतकर सुखमय जीवन का अनुभव करता है। उसके अंदर असीम धैर्य आ जाता है। वह हर कर्म करते हुए फल की इच्छा अनिच्छा से परे हो जाता है और जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आ जाए, उसको वो सहजता से पार कर लेता है, क्योंकि उसके अंदर असीम धैर्य है, संतुष्टता है। हर परिस्थिति को ईश्वर की एक हमारे लिए ये एक जो हमें आगे बढ़ाने के लिए आई है, यही समझकर कि तूफान भी हमारे लिए तोहफा है, ये भी हमें कुछ सिखाने आए हैं, इसलिए वह सुकून का अनुभव करता है, आगे बढ़ता रहता है। और असंतुष्ट व्यक्ति क्यों, क्या के कारण नाराज रहता है और दुखी रहता है। संतुष्ट व्यक्ति सबको अपना मित्र बना लेता है, क्योंकि दूसरों को पता है कि कोई लेन देन में कमी भी हो गई तो ये हमसे नाराज नहीं होगा और उठेगा नहीं, ये किसी बात को माइंड नहीं करता है, इसलिए सब उसके साथ फ्री होकर बात करते हैं और वो सबका मित्र बन जाता है। जबकि असंतुष्ट व्यक्ति सोचता है किसने मेरे साथ ऐसा किया, कोई एक कमी जो रह गई होगी बस वो उसी को याद रखेगा, सारी की हुई भलाई भूल जाएगा। उस एक कमी को याद रखता है तो बने हुए मित्रों को भी बिगाड़ देता है। संतुष्टता संबंधों को जोड़ने के लिए सुई का काम करती है और असंतुष्टता संबंधों को तोड़ने के लिए कैंची का काम करती है। संतुष्ट व्यक्ति के हाथ में बरकत होती है, उसके पास 2 रुपया भी होगा तो दूसरे को लगेगा कि तो भरपूर है, संपन्न है, इसके पास सब कुछ है, इसलिए सब उसके साथ उसके कार्यों में जुट जाते हैं, मदद के लिए तैयार हो जाते हैं और बड़े से बड़ा काम भी आसान हो जाता है। जबकि असंतुष्ट व्यक्ति के पास लाख भी होगा तो भी लगेगा कि इसके पास कुछ नहीं है, बेचारा विकट स्थिति में है, इसके पास तो कंगाली है। इस प्रकार वह सबकी दया का पात्र बन जाता है। संतुष्ट व्यक्ति छोटी बड़ी बात को भी छोटा बनाता है, वह हर बात को छोटा करके बस हर कठिनाई को सहजता से पार कर लेता है। और असंतुष्ट व्यक्ति छोटी बात को भी बड़ा बनाकर हर बात में कठिनाई का अनुभव करता है। इस प्रकार जो संतुष्ट व्यक्ति होता है वो सबका प्रिय बन जाता है। प्रभु की याद में भी वो सहजता से एकाग्र हो जाता है
और परम सुख का अनुभव करता है। वह व्यक्ति यश, अपयश, निंदा, स्तुति, सुख, दुख, मान, अपमान में तटस्थ भाव से चलता है, साक्षी होकर हर दृश्य को देखता है। इसलिए वह सुखों का दाता बन जाता है। उसके जीवन में अपार सुख आ जाते हैं, शांति आ जाती है। तो कितना बड़ा गुण है ये सुख, संतोष का गुण कितना बड़ा है, जीवन में सुख दिलाने वाला है। संतोष को जीवन में धारण करके व्यक्ति सबका प्रिय बन जाता है। इस पर एक कहानी याद आती है कि एक धनी सेठ था। बहुत शहर में जब अकाल हुआ तो उसने घोषणा की कि सभी को वह एक एक रोटी देगा। तो सभी बच्चे रोज इकट्ठे होने लगे और रोटी लेने के लिए एक के पीछे एक बहुत ही शोर मचाते कि मुझे पहले मिले, मुझे पहले मिले। लेकिन एक छोटी बच्ची थी, वह पीछे ही खड़ी रहती थी। वह बस जो लास्ट में छोटी रोटी बचती उसे वहीं मिल जाती और वह खुशी खुशी घर ले जाकर अपनी माँ को खिलाती। आधी आधी रोटी दोनों खा लेते। जब उस धनी सेठ ने देखा कि छोटी बच्ची रोज पीछे खड़ी रहती है तो उसे बहुत अच्छा लगा कि कितना संतोष है इसके अंदर। एक दिन उस बच्ची को लास्ट में जो रोटी मिली और घर जाके जब उसने रोटी तोड़ी तो उसके अंदर सोने की मोहर मिली। उसकी माँ ने कहा कि जाकर सेठ को देकर आओ, आटे में शायद गलती से गिर गई होगी। तो वह बच्ची उस सेठ के पास गई और कहा कि ये सोने की मोहर गलती से आटे में गिर गई होगी, इसलिए आप रख लें। तो धनी सेठ उसकी ईमानदारी देखकर और उसके अंदर संतोष भाव देखकर बहुत खुश हुआ और उसने उससे अपने धर्म पुत्री बना लिया और उसकी माता के लिए मासिक वेतन निश्चित किया। इस प्रकार संतोष के गुण के कारण वह दूसरों के दिलों में स्थान बना लिया। जो संतुष्ट व्यक्ति होता है हर एक को प्रिय लगता है, हर एक चाहता है कि देखो कुछ नहीं मांगता है, संतुष्ट रहता है। उसको माँ भी उस बच्चे को ज़्यादा देना चाहती है और जो जिद करता रहे, मांगता रहे, असंतुष्ट रहे, उस बच्चे को माँ भी कहेगी कि तेरी तो इच्छाएं नहीं खत्म होती हैं। तो इच्छाएं रखने वाला व्यक्ति किसी को अच्छा नहीं लगता है, वो सबका अप्रिय बन जाता है। संतुष्टता जीवन में धारण करने के लिए हम क्या करें कि हमारा जीवन संतोष से भरपूर हो जाए, हम सुखमय हो जाएं। धारण तो हर कोई करना चाहता है, परंतु आज जब दुनिया में देखते हैं हर तरफ असंतुष्टता का माहौल है तो वो भी वहीं सीख जाता है और अपने को उसी दौड़ में शामिल कर लेता है। इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती, तृष्णा कभी शांत नहीं होती और असंतुष्टि की दौड़ कभी खत्म नहीं होती। चाह गई चिंता मिटी, मनवा बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए वही शहंशाह। जिसकी चाहत मिट जाती है वही व्यक्ति शहंशाह के समान भरपूर हो जाता है, खुश रहता है। तो जीवन में इच्छाओं को कम करना है। धन जीवन के लिए आवश्यक है, उससे समस्याओं को हल कर सकते हैं, हम चीज़ों को खरीद सकते हैं, परंतु जीवन को सुख शांति में ही नहीं बना सकते हैं। धन से बिस्तर खरीदा जा सकता है पर नींद नहीं। धन से भोजन खरीदा जा सकता है परंतु भूख नहीं। धन से मकान खरीदा जा सकता है परंतु घर, प्रेम, परिवार का प्रेम नहीं खरीदा जा सकता। इसलिए धन के पीछे हम बस भागते रहें और अपने सुख शांति को भूल जाएं, ये तो एक मूर्खता ही है। धन एक आवश्यकता की चीज है लेकिन सब कुछ नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पास धन कम है
तो यही समझना चाहिए कि मेरा ये पाठ मैं साक्षी होकर देखूं और अब ऐसे अच्छे कर्म करूं कि भविष्य में मेरी ये हालत ना हो। समय परिवर्तनशील है, एक दिन मेरा भी अच्छा समय आएगा और मुझे अब ये समय मिला है कि मेरे पास ज़्यादा धन नहीं है, तो मेरी बुद्धि अब फालतू के झंझटों से फ्री है। हम जितना समय चाहें अब भगवान का ध्यान कर, खुश रहकर अब अपने जीवन को अविनाशी कमाई जमा करने के लिए लगाएं, ताकि मेरा भविष्य सुखमय हो जाए। धन प्राप्त करने की होड़ में लगे ना रहें। मेरे पास न कार है, न कारखाना है, न झंझटों का विस्तार है, इसलिए खुशी से भगवान का चिंतन करें। दूसरा, यदि किसी व्यक्ति के स्वभाव संस्कार को देखकर असंतुष्टता आती है, तो यही सोचना चाहिए कि वैरायटी ड्रामा है, इसमें हर एक एक्टर का अपना अपना पार्ट है, सबके अपने अपने संस्कार हैं। मैं किसी को बदल नहीं सकता हूँ, तो उसके संस्कारों को देखकर असंतुष्ट किस लिए होना। मेरे भी कुछ ऐसे संस्कार हैं जिसे मैं नहीं बदल पा रहा हूँ, जैसे असंतुष्टता का संस्कार या रूठने का संस्कार, नाराज होने का संस्कार। मैं भी तो उसे नहीं बदल पा रहा हूँ, तो दूसरों से किस लिए असंतुष्ट होना। जब हम किसी से पूछते हैं राजी खुशी हो, तो पहले राजी पूछा जाता है। जब तक व्यक्ति राजी नहीं होगा अर्थात संतुष्ट नहीं होगा, तो वह खुश भी नहीं हो सकता। खुश रहने के लिए संतुष्टता का संस्कार चाहिए। तीसरा, यदि हमें किसी के अपनी परिस्थिति के कारण असंतुष्टता आती है, कुछ ऐसा जो हम बदल नहीं पा रहे हैं, जो हम चाहते हैं वह नहीं हो रहा है, तो यही समझें कि मनुष्य जो चाहता है हमेशा वैसा नहीं मिलता है। हमारे साथ जो कुछ घटित हो रहा है हमें उसी में संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि भगवान का चयन मेरे चयन से कई गुना श्रेष्ठ है। सुकरात जी ने कहा है कि व्यक्ति यदि उसके पास जो कुछ है उसमें खुश नहीं है, तो वह तब भी खुश नहीं होगा जब वह उन चीज़ों को पा ले जिनकी वह कामना करता है, क्योंकि संतुष्टता खुशी हमारी वर्तमान जो हमारे पास उपलब्ध है उसको उपभोग करने में है, ना कि और चीज़ें इकट्ठी करने में। यदि हम देह के कर्म भोग से बीमारियों से असंतुष्ट हैं, तो भी यही समझना चाहिए कि ये भी कर्म का खाता जो हमने इस देह द्वारा किया है वह अब हिसाब किताब चुकता होने का समय है। जैसे जब कोई कर्जदार कहीं बाहर जा रहा हो, तो जिन व्यक्तियों ने उससे पैसा लेना होता है वो उसके पास इकट्ठे हो जाते हैं कि हमारा पैसा देकर जाओ। इसी प्रकार ये देह के हिसाब किताब भी अब चुकता होने के लिए आए हैं, तभी हमें भविष्य में कंचन काया मिलेगी, निरोगी काया मिलेगी, स्वस्थ शरीर मिलेगा। और यदि हम अपने ही स्वभाव संस्कार से असंतुष्ट हैं, तो भी ये समझना चाहिए कि जो हमारे स्वभाव संस्कार हैं उन्हें मैं क्यों नहीं बदल पा रहा हूँ। अपने से अनुभवी भाई बहनों से उनकी प्रगति का, सफलता का रहस्य पूछना चाहिए कि उन्होंने ये संस्कार कैसे जीता, और हम भी वही पुरुषार्थ करें, हम भी फिर आगे बढ़ पाएंगे और हमें भी अपने आप से संतुष्टता हो पाएगी कि मैं वो कर रहा हूँ जो मुझे करना चाहिए। ऐसे नहीं कि बस देखकर संतुष्ट हो रहे हैं। और इसके अलावा भगवान ने भी हमें बहुत सी युक्तियाँ बताई हैं। उन ज्ञान रत्नों का चिंतन करने से हम अपने संस्कारों को जीत सकते हैं और अपने जीवन को श्रेष्ठ और संतुष्ट बना सकते हैं। अपना जीवन जितना अच्छा हो जाएगा, दूसरों से तुलना कम करेंगे,
तभी हम खुश रह सकते हैं। तुलना करके व्यक्ति असंतुष्ट ही होता है, दुखी ही होता है। एक श्लोक जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो माताजी मुझे बचपन से सुनाते थे, रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी, ना देख पराई चौपड़ी, ना तरसावें जी। जब हम दूसरों का नहीं देखेंगे तो हम अपने में संतुष्ट रहेंगे, खुश रहेंगे। यही सुख जीवन का आधार है। अभी हम इस गुण को जीवन में धारण करने के लिए थोड़ी देर चिंतन करेंगे। बाहरी सभी बातों से अपने मन बुद्धि को समेट लें। मन को एकदम शांत कर लें। शरीर को स्थिर रखें। परमात्मा जो सर्व गुणों का सागर है, उससे सर्व गुणों की किरणें स्वयं पर अपने भीतर आता हुआ महसूस करें। मेरे चारों ओर मैं जिन व्यक्तियों के साथ रहता हूँ, हर एक अलग अलग स्वभाव संस्कार के हैं। ये वैरायटी ड्रामा है। सबके साथ रहते हुए मैं संतुष्ट हूँ, राजी हूँ, खुश हूँ। हर एक का पार्ट एक्यूरेट है, जो अपने पार्ट को प्ले कर रहे हैं। मेरी संतुष्टता मुझे खुश का अनुभव करा रही है। ये खुशी जीवन में सुख शांति का अनुभव करा रही है। जीवन में कैसी भी परिस्थितियां आए, इस देह में कुछ भी खराबी हो, लेकिन उसको ना देखते हुए मैं इस देह का शुक्रिया कर रही हूँ। कितने वर्षों इस शरीर ने मेरा साथ दिया। मैं इस देह से भी संतुष्ट हूँ। ये शरीर कितना अच्छा है। मैं हर हाल में राजी हूँ, हर हाल में खुश हूँ। ओम शांति।